नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स है ना, इसे हम N-1 पाठ्य सामग्री भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 9 है ना, वर्कशीट नंबर 9 पर जो है हम कार्य करने वाले हैं। और वर्कशीट 9 के अंतर्गत हम करेंगे समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाव। ठीक है ना। गत वर्ष की जो हमारी ब्रिज कोर्स की पुस्तक थी और इस वर्ष की जो पुस्तक है उसमें वर्कशीट 9 में कुछ प्रश्नों में चेंजेस हुआ है, इसलिए यह मैं पुनः आपके लिए लेकर आया हूँ। अदरवाइज गत वर्ष की पूरी ब्रिज कोर्स की जो है सभी विषयों के वीडियो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और गणित और इंग्लिश का पूरा हल आपको दिया गया है ना। लेकिन कुछ प्रश्न चेंज हुए हैं, तो जिन जिन वर्कशीटों में प्रश्न चेंज हुए हैं तो उन्हें मैं पुनः आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, जब हर समान होते हैं ना, हर समान होते हैं तब परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना बहुत आसान हो जाता है ना। और जोड़ घटाव में हमें हर समान चाहिए। ठीक है ना। तो ये बहुत कंसेप्ट क्लियर है, बहुत सरल है। देखिए, अब यहाँ पर है 4/5 धन 3/5। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के हर समान है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो जो हर समान होते हैं तो अंश को क्या करेंगे, वैसा का वैसा हम उतार लेते हैं। प्लस करना है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे जिसे यहाँ पर लगाया हुआ है, और माइनस जब करना होगा तो क्या करेंगे, उनके बीच में हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। बस इतना करना है। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/5। ठीक है ना। अगला सवाल है 2/4 धन 3/4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के हर समान हैं, ये यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हमने क्या किया, इस पर लाइन खींची और बटे में लिख दिया 4, और अंश में 2, ये लिखा 2 हमने, धन का चिन्ह लगाया, ये लगा दिया धन, और 3 यहाँ लिख दिया 3, है ना। तो 2 धन 3, अब 2 धन 3 मतलब 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/4। ये जो बटेगा है ना, ये ऐसे ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी 5/4 हो जाएगा। अब 18/30 धन 17/30, दोनों के हर समान हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब जब हर समान हैं तो क्या करेंगे, इस पर लाइन खींच करके नीचे हम हर 30 लिख देंगे, जो भी हर यहाँ दिया गया है। अब अंश में जो संख्या दी गई वैसी वैसे हमने उतार दी और दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, माइनस होगा तो घटाएंगे। 18 और 15 होते 35, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 35/30। ये बटे 30 है ऑलरेडी, हमने यहाँ पर ऐसा ऐसा उतार दिया है। तो हमारा सवाल यहाँ पर हल हो जाता है। अगला 45/100 माइनस 15/100। यहाँ पर दोनों के हर समान हैं, हम देख रहे हैं, इसलिए हमने लाइन खींची और 100 लिख दिया। अब अंश 45, ये लिखा 45, माइनस का चिन्ह है, हमने यहाँ लगा दिया माइनस, और ये 15, ये लिख दिया 15। ठीक है ना। अब माइनस है इसलिए हमको घटाना पड़ेगा, तो 45 में से 15 घटाते हैं तो 30 आता है बटे 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30/100। 5वां नंबर 5/4 धन कोष्टक में -11/4। यहाँ पर भी दोनों के हर समान हैं, इसलिए हमने यहाँ लाइन खींची और बटे में हर 4 लिख दिया। अब जब हर समान है तो अंश की संख्याओं को वैसा वैसा हम यहाँ पर उतार लेते हैं, जिसे हम लिखा है यहाँ पर 5 धन कोष्टक में -11। अब इस प्लस और इस माइनस में गुणा की क्रिया हो रही है, तो विपरीत चिन्ह हो गए हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस। जब इनका गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा माइनस में आता है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 -11 हो गया है बटे 4। अब 5 जो है प्लस वाला है, 11
माइनस वाला है तो कैसे हो गए चिन्ह, असमान हो गए। तो असमान चिन्ह घटते हैं, यहाँ पर गुणा क्रिया नहीं हो रही है ना, घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या 11 है तो 11 चिन्ह माइनस आ गया। अब 11 में से 5 घटाया तो 6/4, तो ये हो जाएगा आपका -6/4। क्या हो जाएगा, -6/4। अगला 6 नंबर, -5/3 धन 7/3 है ना। अब दोनों के हर समान है तो हमने लाइन खींची और यह हर 3 लिख दिया। अब अंश जो है ऐसा ऐसा है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो -5 धन 7। अब देख रहे हैं 5 जो है माइनस का है, 7 है वह प्लस का है। चिन्ह कैसे हो गए हैं, असमान यानी अलग अलग, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 7, 7 में से हमने 5 को घटा दिया, कितना आया 2। अब बड़ी संख्या धन वाली है तो यहाँ चिन्ह हमने लगाया धन का, और धन का चिन्ह लगाते नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2/3। आगे चलते हैं, 18/30 धन 18/30। दोनों के हर समान है, हमने लाइन खींची और 30 लिख दिया, और इनके जो अंश है ऐसे हमने यहाँ लिख दिए और जोड़ दिया, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 18 और 18 होता है 36 है ना, बटे 30। तो हमारा जो योगफल हो जाएगा 36/30, ठीक है ना। इसी प्रकार से -4/9 धन -4/9, दोनों के हर समान है, हमने हर लिख दिया है, अंशों को ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, इनका हमने गुणा किया, यहाँ आ गया माइनस, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -4 अब दोनों के चिन्ह समान है तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, दोनों समान होना चाहिए। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा -8/9, ठीक है। इस प्रकार से चलिए अगला, एक चावल से भरे ड्रम में चावल का भार 160/4 kg है और खाली ड्रम का भार 55/4 kg है, तो चावल से भरे ड्रम का कुल भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ना, ये आपको दिया है चावल का भार, ठीक है ना, और ये आपको दिया गया है खाली ड्रम का भार। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि देखिए ये ड्रम है आपका और इस ड्रम में ये चावल भरे हुए हैं, यानी इसका हमें अब कुल भार ज्ञात करना है। अब कुल भार का मतलब होता है कि दोनों हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर। तो चावल से भरे, हमने यहाँ लिखा है चावल से भरे ड्रम का कुल भार, मतलब चावल सहित, है ना। तो 160/4 धन 55/4। अब दोनों हर समान है, जैसा भी हमने प्रश्न किए थे वैसे करना है। लाइन खींची और हमने यहाँ पर बटे लिख दिया 4, अंश ऐसे उतार दिया है। अब दोनों जोड़ा तो आ गया 215/4 kg। क्या आ गया, kg मतलब किलोग्राम, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयताकार भूमि होती कैसी है, आप पहले समझ लें कि आयत क्या होता है। देखिए इस प्रकार की जो आकृति होती है वह आयत कहलाती है ना। तो परिमाप मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये चारों भुजाओं की जो लंबाई है, इन लंबाइयों का योग कर लेंगे तो वो कहलाता है परिमाप। तो देखिए ये लंबाई कितनी है यहाँ पर, ये 17/2 है ना। चौड़ाई कितनी है आपको, 13/2, और आयताकार दिया है, मतलब ये आयत के आकार की भूमि है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लंबाई है वह ये लंबाई के बराबर है, और ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। तो हमने देखिए यहाँ लिखा 17/2 धन 13/2 धन 17/2 धन 13/2, क्योंकि 2 बार आया है, ये 17/2 है ना, ये भी 17/2 आ जाएगा, और ये 13/2 है, तो ये लंबाई है, ये भी 13/2 आ जाएगी। क्लियर हो गया ना। अब इनको हमने जोड़ दिया है, क्योंकि सबका हर समान है तो हर तरफ 2 ही आएगा। अब जोड़ दिया, 17 और 13 कितने होते हैं, 30 है ना, 30 और 17
47, 47 और 13 60। तो हमने लिखा है 60/2, 2 से हमने 60 को डिवाइड किया 30 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर, क्योंकि यहाँ आपको दिया है मीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला, समान हर वाली परिमेय संख्याओं में घटाना। अब घटाना है, तरीका वही है, पहले प्लस था, अब यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए -2/8 -3/8, अब दोनों के हर समान है इसलिए हमने 8 लिख दिया है। अब यहाँ -2 -3 ही लिखा हमने ऊपर। दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान हैं, तो समान चिन्ह जोड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, माइनस माइनस जुड़ेगा और माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 और -3, ये हो गया आपका -5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -5/8। ठीक है। चलिए -1/7 -2/7, दोनों हर समान है, ये लाइन खींची और हमने 7 लिख दिया। अब ऊपर जो अंश है -1 और ये -2, ये वाला चिन्ह आ गया, हमने लिख दिया। अब दोनों माइनस माइनस है, जोड़ देंगे और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो -1 और -2 को जोड़ने पर आ जाता है -3/7 है, हमने लिख दिया /7 और हमारा उत्तर हो गया -3/7। ठीक है ना। चलिए अगला, 9/4 -7/4, है ना, समान हर है इसलिए लाइन खींची और नीचे हर हमने एक बार लिख दिया, अंश को ऐसे हमने उतार लिया, माइनस है तो 9 में से 7 घटाया 2 आया, /4 है ही सही, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2/4। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -3/13 -4/13, दोनों हर समान है, लाइन खींची और हमने 13 लिख दिया। अब यहाँ लिखा -3 -4, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों चिन्ह समान है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, -3 और -4 को जोड़ने पर आ जाता है -7/13। इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा -7/13। अगला है 2/7 माइनस कोष्टक में -5/7, है ना, हर समान है इसलिए हमने यहाँ लिखा हर 7 और यहाँ लिखा माइनस, है ना, देखिए 2 माइनस कोष्टक में -5। अब इन चिन्हों का होता है गुणा, तो माइनस और माइनस से गुणा होता है प्लस, तो हमने यहाँ लिख दिया 2-5/7, 2 में 5 जोड़ा 7 आया, 7/7 यानी 7 एकम 7 और उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है। चलिए अगला, -7/5 -2/5, हर दोनों समान है इसलिए लाइन खींची और 5 लिख दिया, अंश को ऐसे से उतार लिया कि -7 -2, अब दोनों चिन्ह समान हैं इसलिए क्या होगा, जुड़ जाएगा और चिन्ह वही आएगा, यानी -7 और -2 जोड़ने पर आएगा -9/9 है, लिखा 9 और उत्तर आ गया -9/5। ठीक है ना। अगला, -11/5 माइनस कोष्टक में -7/5, दोनों के हर समान इसलिए हमने लिखा हर 5 और ऊपर लिखा -11 माइनस कोष्टक में -7, है ना। अब माइनस और माइनस से हमने गुणा किया यानी ऋण ऋण गुणा किया तो धन आता है, यहाँ लिख दिया हमने, तो -11 + 7/5। अब -11 और +7, है ना, तो दोनों चिन्ह कैसे हो गए, असमान, मतलब 1 + 1 माइनस होता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है उत्तर में और यहाँ घटाव क्रिया होती है। हम देख रहे हैं कि 11 बड़ी संख्यात्मक मान वाला संख्या है, तो 11 में से हमने 7 घटाया 4 आया और माइनस लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -4/5। अगला है -4/7 -4/7, दोनों हर समान है, हमने लिख दिया, अंश हमने लिखा -4 -4, दोनों माइनस वाले हैं, जुड़ेगा और चिन्ह भी माइनस का आता है, अर्थात क्या हो जाएगा, -4 में -4 जोड़ते हैं तो आता है -8, ये हर 7 यहाँ था, इसको ऐसे हम लिख देते हैं, तो हमारा जो आंसर है हो जाएगा -8/7। ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं इबारती प्रश्न। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि एक 11 मीटर लंबी रस्सी में से 13/5 मीटर एवं 17/5 मीटर माप के टुकड़े काट लिए जाएं तो बची हुई रस्सी की लंबाई ज्ञात करें।
तो देखिए एक रस्सी है और उस रस्सी में से हमने दो टुकड़े कर लिए हैं, एक ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। तो अब बची हुई रस्सी कितनी है उसको याद करना है ना। तो बची हुई रस्सी की लंबाई बराबर, भाई कुल लंबाई कितनी है 11 मीटर है, लिखा हमने 11 मीटर। अब इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना। तो हमने क्या लिखा 11/1। इसमें से क्या करेंगे, दोनों टुकड़े जो हमने काटे हैं उनकी लंबाई है ना, दो टुकड़े काटे हैं तो उनको जोड़ लेंगे हम, और कुल हमारी लंबाई कितनी है रस्सी की 11 मीटर, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हमने ये क्या लिखा 11/1 माइनस ये लगाया कोष्टक, क्योंकि कोष्टक को हम पहले हल करते हैं। तो 13/5 एक टुकड़ा, 17/5 दूसरा टुकड़ा, इनको हमने ये लिखा प्लस करके इनको जोड़ेंगे। तो अभी हम कर चुके हैं कि जिनके हर समान है ना उनका जोड़ बहुत आसान है। हर 5 है 5 लिख दिया, 13 और 17 जोड़ा कितना हो गया 30, ठीक है। तो आ गया 11/1 माइनस 30/5, ठीक है। अब यहाँ पर हर समान नहीं है तो 1 और 5 का हम निकालेंगे एलसीएम, जो कि कितना आता है 5 आता है। अब क्या करेंगे, इस 5 में 1 का भाग लगाते हैं, तो 1 का भाग लगाते हैं 5 में तो 5 बार जाता है, ठीक है ना। और उस 5 का हम गुणा करते हैं 11 में, तो 11 पंजे 55, ये लिखा हमने 55, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 5 का भाग लगाते हैं 5 में, 5 एकम 5, और 1 का गुणा करेंगे 30 में, 30 एकम 30, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि 55 में से हम 30 माइनस करते हैं तो आता है 25, 25/5। अब 25 5 से जो डिवाइड हो जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 25, है ना। तो आंसर क्या आ गया 5 मीटर, क्या जाएगा 5 मीटर जो है वो बची हुई है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केक में से 1/4 हिस्सा दीपा ने और 1/4 हिस्सा कुसुम ने खा लिया, बताइए कितना शेष बचा। अब देखिए ये तो सवाल इसे मौखिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर हल करने को कहा गया है तो हमें हल करना पड़ेगा। अब शेष केक कितना बचा, भैया पूरा जो केक होता है वो होता है 1, है ना, पूर्ण संख्या होती है 1 होती है, ठीक है ना। अब उसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1/1 का मतलब भी 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दो हिस्से करें 1/4 और 1/4 हमने लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, हर समान है तो अंश जोड़ लेंगे 1 और 1 2, तो 2/4, यह आ गया 1/1 माइनस 2/4। अब यहाँ पर हर समान नहीं है तो 1 और 4 का निकालते हैं एलसीएम, तो कितना आता है 4 आता है। अब इस 4 में इस 1 का भाग लगाते हैं, तो 1 चौके 4, अब 4 एकम 4 तो यहाँ आ जाएगा 4। अब 4 का भाग लगाया हमने 4 में, एक बार जाएगा 4 एकम 4 और 1 का गुणा करें 2 में तो 2 एकम 2, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब 4 में से हमने 2 को घटाया, कितना गया 2/4, इसको काट देंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया 1/2। तो शेष जो केक बचा हुआ है वो 1/2 है, मतलब आधा है, ठीक है। अब ये तो हमने हल किया है, अब इसको मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ कि देखिए मान लिया कि आपका केक है, केक गोल होता है ना। अब 1/4 का मतलब होता है कि इस केक के 4 भाग किए गए हैं, देखिए ये वाला ये हमने 4 भाग कर दिए, बराबर कर दिया ना, ठीक। अब 1/4 यानी एक हिस्सा जो होता है ये 1/4 कहलाएगा, ये हिस्सा है ना, ये क्या कहलाएगा 1/4। अब ये हिस्सा दीपा ने खा लिया और ये हिस्सा जो है ये खा लिया किसने, कुसुम ने खा लिया, तो ये दोनों हिस्से खा लिए, तो ये हिस्सा गया ना आपका, ये केक खत्म हो गया। अब बचा कितना, इतना हिस्सा, तो हम देख रहे हैं कि आधा बचा हुआ है और आधा खा गया, तो आधा मतलब गणित की भाषा में 1/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम मतलब मौखिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हल करना था सो हमने हल करके दिखाया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। यदि वीडियो से कुछ न कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हाँ, एक बात और है, यदि आप NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए हमने इस चैनल पर प्लेलिस्ट में
बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और समाज के बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह दिया गया है, जिन्हें पढ़ करके सीख करके आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।